नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो है उच्चतर अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धतियाँ। अगर आप जून 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक जो है आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इससे जो है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपका शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। अध्यापक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड और शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि लर्नर सेंटर्ड। बात करेंगे इन दोनों के दृष्टिकोणों के बीच के अंतर को समझते हुए इनके अर्थ को जानेंगे। ये देखिए, आपको टेबल के जरिए जो है दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। यहाँ है आधार, अध्यापक केंद्रित पद्धति और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मुख्य भूमिका की। देखिए, अध्यापक केंद्रित पद्धति में शिक्षक सक्रिय होता है और ज्ञान का जो है मुख्य स्रोत शिक्षक होता है। शिक्षार्थी केंद्रित में छात्र सक्रिय होते हैं और शिक्षक केवल एक फैसिलिटेटर यानी कि सुगमकर्ता होता है। अब बात करेंगे इनकी प्रकृति की। देखिए, यह पद्धति जो टीचर सेंटर्ड होती है, यह पद्धति प्रवचन यानी कि लेक्चर पर आधारित होती है, और लर्नर सेंटर्ड होती है, यह पद्धति अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटरेक्टिव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरदायित्व की। देखिए, इसमें जो है सीखने की पूरी जिम्मेदारी जो है शिक्षक की होती है, यानी कि सिखाने की पूरी जिम्मेदारी जो है शिक्षक की होती है। और लर्नर सेंटर की अगर बात करें तो इसमें छात्र स्वयं के सीखने के लिए उत्तरदायी स्वयं ही होते हैं। अब बात करेंगे उदाहरण, यानी कि लर्नर सेंटर्ड पद्धति का उदाहरण है जैसे व्याख्यान विधि होती है जिसमें लेक्चर दिया जाता है, या प्रदर्शन विधि जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है बच्चों के द्वारा और वो जो है दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट विधि जो होती है, प्रोजेक्ट बनाने की जो विधि होती है, वो लर्नर सेंटर्ड होती है। ठीक है, इसमें बात सिर्फ प्रदर्शन की गई है। तो ये हो गई आपकी टीचर सेंटर्ड की विधियाँ। अब बात करेंगे लर्नर सेंटर्ड की। इसमें आ जाएगी समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट वर्क जिसमें करते हैं, असाइनमेंट वगैरह करते हैं, और केस स्टडी जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना की जो है स्टडी की जाती है। ये हो गई आपकी लर्नर सेंटर्ड। देखिए, एग्ज़ाम में जो है अक्सर इनके बीच का अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चले। ये बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए रेडी किए गए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति पर। देखिए, अब बात करेंगे हम माध्यम की, यानी कि मीडियम क्या होना चाहिए किसी पद्धति का। देखिए, जो ऑफलाइन पद्धति होती है वो एक पारंपरिक तरीका है जहाँ शिक्षक और छात्र जो है एक ही स्थान पे, यानी कि एक भौतिक स्थान होता है जैसे क्लासरूम हो गया, वहाँ पे मौजूद होते हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन पद्धति की बात करें तो आजकल जो है ऑनलाइन पद्धति का महत्व बढ़ गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तकनीकी उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे कि अब मैं आपको वीडियो के द्वारा जो है नोट्स उपलब्ध करा रही हूँ, लेक्चर उपलब्ध करा रही हूँ। ये क्या है, ये आपका ऑनलाइन पद्धतियों में आता है। ठीक है, इसके फ़ायदे ये होते हैं कि छात्र जो है अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं भी पढ़ सकता है। चलिए आइए इसे जो है डिटेल से देख लेते हैं। तकनीकी विकास के साथ शिक्षण के माध्यमों में बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले ऑफलाइन पद्धति यानी कि जो पारंपरिक होती है, जैसा कि अभी आपको बताया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, व्याख्यान विधि, चॉक और टॉक और ट्यूटोरियल। ठीक है, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड की बात करें, यह सबसे पुरानी और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें शिक्षक विषय को मौखिक रूप से समझाता है। और चॉक और टॉक की बात करें तो इसमें जो है श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है, उसका उपयोग करके शिक्षण कराया जाता है, यानी कि पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। अब बात करेंगे ट्यूटोरियल की। छोटे समूहों में छात्रों की समस्याओं का समाधान करना।
देखिए ट्यूटोरियल में क्या होता है, जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे शिक्षक जो है कुछ विद्यार्थियों के छोटे समूह बनाता है, 5 या 6 छात्र छात्राओं का एक समूह बनाते हैं और फिर उनको बैठाकर जो है गणित के सवाल उनसे हल करवाते हैं और उनकी शंकाएं दूर करते हैं। और अगर वह कुछ गलत करते हैं या सही समझ नहीं पाते हैं तो उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी देते हैं, उनको पर्सनली जो है समझाते हैं, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये हो गया आपका ट्यूटोरियल विधि। अब आते हैं ऑनलाइन पद्धति, जो कि आधुनिक पद्धति है। ऑनलाइन पद्धति में आ जाएंगे आपके LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे गूगल क्लासरूम या फिर मूडल। ठीक है, फिर आते हैं आपके डिजिटल संसाधन, जैसे ई-बुक्स हो गई जो आपको PDF के तौर पे उपलब्ध हो जाती हैं, वीडियो लेक्चर हो गई जैसे कि मैं आपको करा रही हूँ, और वेबिनार होते हैं जो ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंस की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, उसमें जैसे कि ऑफलाइन अगर हम बात करें तो सेमिनार होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं और एक टॉपिक पर अपने अपने पर्सनल जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने पर्सनल ओपिनियंस देते हैं। ठीक है, और तो अगर यही चीज़ जो है सेमिनार को हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करेंगे तो उसे वेबिनार कहा जाता है। अब आते हैं इस बारे में प्रमुख सरकारी पहल के बारे में। देखिए सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है, स्वयं चलाया है, स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस, जो आपका अभी बिल्कुल न्यू आया है। ठीक है, स्वयं है आपका, जैसे मूक्स होते हैं ना, मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, ये इसको लेकर जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया पोर्टल होता है। ठीक है, स्वयं प्रभा में क्या होता है, पहले 80 थे लेकिन अब जो है 34 है। DTH चैनलों का समूह है जो 24/7 शैक्षिक कार्यक्रम जो है प्रसारित करता है। एक है आपका इसमें नेपटेल, इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए विशेष ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता है। देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हमारी स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस को लेके होगी, जिसमें हम इनके बारे में डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। डिटेल में आपको इनके नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे स्वयं की। तो स्वयं जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये एक भारत सरकार का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के फ्री कोर्सेज मिलते हैं। बात करेंगे स्वयं प्रभा की, तो स्वयं प्रभा जो है 24/7 चलने वाले DTH चैनल्स हैं जिन पर बिना इंटरनेट के भी एजुकेशनल कंटेंट जैसे लेक्चर क्लासेस जो है इनको देखा जा सकता है। और स्वयं प्लस जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक नया है स्वयं प्लस। स्वयं प्लस, अब ये क्या है, ये जो है स्वयं का ही एडवांस वर्जन है जिसमें इंडस्ट्री बेस्ड स्किल और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज पर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम मिश्रित पद्धति यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग की। देखिए ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, यह पद्धति जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिश्रण होता है। इसमें छात्र जो है कक्षा में भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। इसे फ्लिप्ड क्लासरूम के रूप में जाना जाता है, जहां छात्र जो है घर पर वीडियो देखते हैं और कक्षा में आकर उस पर चर्चा या अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण तकनीकें। अब हम बात करेंगे शिक्षण की जो अन्य तकनीक है वो क्या क्या हैं, जैसे समूह चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट विधि, भूमिका निर्वहन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन की। विचारों के आदान प्रदान से आलोचनात्मक सोच विकसित करना। देखिए जैसे कि शिक्षक जो है कक्षा में ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान का विषय देते हैं,
विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर आपस में विचार करने को कहते हैं। सॉरी। और अंत में हर समूह अपनी बात जो है प्रस्तुत करता है। तो ये क्या हो गई आपकी समूह चर्चा। अब बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। किसी समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करना। देखिए उदाहरण से समझिए, शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को आप कैसे कम करेंगे। तो विद्यार्थी जो है बिना ज़्यादा सोचे समझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आइडियाज़ देते हैं, जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना आदि। ठीक है, फिर उनमें से जो है कुछ बेस्ट आइडियाज़ चुने जाते हैं। तो ये क्या हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड की, यानी कि प्रोजेक्ट विधि की। तो इसमें क्या है, व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखना। उदाहरण से समझते हैं, जैसे विद्यार्थियों को जो है जल संरक्षण पर प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें वे जानकारी इकट्ठा करते हैं, चार्ट या मॉडल बनाते हैं और अंत में जो है अपनी प्रस्तुति के माध्यम से समझाते हैं। तो ये क्या हो गया प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, यानी कि करके सीखना, व्यवहारिक तौर पर जो है अनुभव करना चीज़ों को। अब बात करेंगे भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्लेइंग की। वास्तविक स्थितियों का अभिनय करके अवधारणाओं को समझना। ठीक है, जैसे कक्षा में जो है अदालत का दृश्य बनाया हमने, जहाँ कुछ विद्यार्थी जो है जज, वकील और गवाह की भूमिका निभाते हैं और इससे जो है पूरा जो है एक्ट करते हैं, यानी कि एक्ट के माध्यम से रोल प्ले करके जो है वो वास्तविक स्थितियों से सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं की। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये ऑनलाइन शिक्षण के नए टूल्स और सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा है, इनके नवीनतम अपडेट पर जो है विशेष ध्यान देना जो है बहुत ही लाभदायक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड होने वाली है, स्वयं और स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस। तो अगली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियों का एक संक्षिप्त और सटीक वर्णन। यूजीसी नेट की तैयारी में छोटे छोटे अंतर ही आपको जेआरएफ के जो है बहुत करीब ले जाते हैं। आशा है कि आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे, ये वीडियो पसंद आई होगी, ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इन नोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। आपको एग्ज़ाम से पहले आपको इनको सिर्फ जो है रिवाइज़ करना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।